बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नमूनिया का बहुत ही अच्छा और मुजरब नुस्खा लेके आया हूँ जो आपको खुद घर में बहुत ही आसानी तरीका से तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको नमूनिया का नुस्खा बता रहा हूँ, इसकी 1-2 खुराक से इंशाल्लाह ताला आपका नमूनिया मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अगर ठंड लग जाने की वजह से आपकी पसलियों में दर्द रहता है, आपको खांसी बेतहाशा आती है और उसके साथ साथ आपका सांस भी फूल रहा है और सांस लेने में आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके साथ आपको बुखार बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखें, ये जो मैं हर्बल नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा, अगर ये आप खुद तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने किसी भी करीबी हर्बल स्पेशलिस्ट या क्वालिफाइड हकीम से आप ये नुस्खा तैयार करवा सकते हैं। क्योंकि कुश्ता जात बनाना आम बंदे की बात बिल्कुल भी नहीं है, आम बंदा कुश्ता जात बिल्कुल नहीं बना सकता। इसीलिए मैं अक्सर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि आप कुश्ता जात खुद तैयार ना किया करें। बेहतर है कि अगर आपने कुश्ता जात इस्तेमाल करने होते हैं तो आप किसी क्वालिफाइड हकीम या हर्बल स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। तो चलें, आप ये नमूनिया के लिए सबसे अच्छा और अहम नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपको चाहिए 12 सिंगा का सींग आपने ले लेना है। 1 पाव का आपको पीस चाहिए। उसको आप अच्छी तरह से धोएं, वॉश करें, उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी होगी उसको उतार कर आप ऐसा करें कि उसको कोयले के ऊपर जला लें। अगर आपको कोयले मिल जाए तो आप उसके ऊपर जला लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें, उसको ओपलों की आग दे दें। तकरीबन 40 किलो ओपले आपने लेने हैं। 10 से 20 किलो आप नीचे रखें और दरमियान में आप 12 सिंगे का सींग जो 1 पाव वाला है आप उसके अंदर रखकर और ऊपर फिर 20 किलो आप ओपलों की आग दे दें और अच्छी तरह से उसको जलने दें। जैसे ही आग ठंडी हो जाए तो निकाल के देखें। अगर 12 सिंगे का सींग आपको बिल्कुल सफ़ेद कलर में मिलता है, देखिए, एक बार अमल करने के बाद अगर ऐसा आपको सफ़ेद कलर का कुश्ता नज़र ना आए तो आप ऐसा करें कि अक का दूध, जिसको शेर मदार कहते हैं, आप अक का दूध निकाल लें। अच्छे वाला खालस कुछ थोड़ा सा आपको चाहिए तो आप उसमें ये जो आपके पास 12 सिंगा आपने सफ़ूब बना लिया है उसमें आप उसकी टिकिया बना लें। एक वो पेस्ट सी बनाकर आप उसकी टिकिया बनाकर तो आप उसको दोबारा ओपलों की आग देंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद कलर का आपको कुश्ता नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप ये अमल दोबारा करेंगे तो आपको सफ़ेद रंग का कुश्ता बरामद होगा। ये कुश्ता जो है ये 12 सिंगा, ये बहुत ही अच्छा मुजरब नुस्खा है जो आपका नमूनिया के साथ साथ अगर आपके जोड़ों को दर्द भी रहता है, पट्टों की कमजोरी है, तो आप इसको किसी भी क्वालिफाइड हकीम से मशवरा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको नमूनिया का मसला बहुत ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि बाज लोग यही नुस्खा बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं और क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा गर्म तसीर रखता है, इसलिए आप अगर अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे बराए मेहरबानी फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी अपने क्वालिफाइड हकीम या हर्बल स्पेशलिस्ट से मशवरा करके ही ये बच्चों को नुस्खा दे सकते हैं। तो जैसे ही ये आपका 12 सिंगा वाला कुश्ता तैयार होगा तो आप ऐसा करें, इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लें और इसको कपड़ा छान कर लें और इसकी मिकदार और खुराक आप नोट फरमा लें। 1 रत्ती से 1 चावल तक इसकी मिकदार और खुराक है। उम्र के लिहाज से आप खुराक कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ दूध बहुत लाजमी है। अगर आप ये खुराक भी इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आपको आधा किलो दूध इसके साथ चाहिए। लेकिन नमूनिया ऐसी बीमारी है जो बचपन से लेकर बड़े होने तक बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। बाज लोगों को ये बार बार मसला बन जाता है, लेकिन ये नमूनिया का बाज का मसला नहीं होता, ये डबा का मसला होता है। जैसे बच्चों को डबा का दौरा पड़ता है, अगर आपके बच्चों को और बड़ों को डबा का दौरे का मसला है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पर क्लिक करें तो आपका इसका भी हल मिल जाएगा। और मैं नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि वो सूफी आबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर आप अपने किसी भी किस्म के भी पोशीदा अमराज के बारे में मुझसे फ्री मशवरा चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को और बच्चों को शिफा अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फी अमान अल्लाह।